दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पंच पियारा प्रथा को प्रारंभ करने वाले गुरु कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अंगद। पंच पियारा प्रथा को प्रारंभ करने वाले गुरु अंगद थे। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि वायुमंडल के सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल। वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? आपको बताना है कि कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। कांडला बंदरगाह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? आपको बताना है कि समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत पाकिस्तान। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान देशों के बीच चलती है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है? आपको बताना है कि भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी महान्यायवादी होता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? आपको बताना है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम और सबसे छोटा ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। शनि दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा है। पहले नंबर पे बृहस्पति, दूसरे पे शनि। अगला प्रश्न है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स को बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, करनाल। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? आपको बताना है कि हरियाणा राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 10। हरियाणा राज्य से लोकसभा के 10 सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? आपको बताना है कि हरियाणा विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 90। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सदस्य हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है कि आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अबुल फजल। अबुल फजल आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है,
सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? आपको बताना है कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए शनि। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पति सबसे बड़ा है सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह। अगला प्रश्न है, महाराणा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? आपको बताना है कि महाराणा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी खड़क सिंह। खड़क सिंह महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किए थे? आपको बताना है कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किए थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, बीजक का संबंध किसका विषय है? आपको बताना है कि बीजक का संबंध किसका विषय है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी कबीरदास। बीजक का संबंध कबीरदास जी से है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? आपको बताना है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर है। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? आपको बताना है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी वातापी। वातापी चालुक्यों की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, डच कहाँ के निवासी थे? आपको बताना है कि डच कहाँ के निवासी थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हॉलैंड। डच हॉलैंड के निवासी थे। अगला प्रश्न है, लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? आपको बताना है कि लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी पिटवा लोहा। लोहा का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने 20 प्रश्नों का अध्ययन किया जो सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपके 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।